रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास प्रसंग पर चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं और मुनि से वार्तालाप चल रहा है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राउ, सिया राम मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सिया राम। और कहा कि हे प्रभु, पिताश्री की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना होगा। मुनि तापस जिन ते दुखो लई, ते नरेश बिनु पावको दहई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिया जानि कहूँ सोए ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ, तह रुचि रुचिर तरन तृणशाला, बासु करें कछु काल कृपाला। असजिया जाने कहूँ सोए ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ, तह रुचि रुचिर परण तृणशाला, बासु करें कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करने वाले हैं। सहज सरल सुनि मुनिवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य
धन्य है हे रघुकुल श्रेष्ठ ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करने वाले हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खलन निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ्य पार। नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। हे राम जी, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और माता जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी श्री लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। हे श्री रामचंद्र जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जय श्री राम।